ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों महिला अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। महिला अपराध के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आपकी सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार के कुछ नेता ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो। उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले के वनंतरा रिजॉर्ट से गायब हुई रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्या मामले में खुलासे के बाद से प्रदेश एवं देश की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का नाम सामने आने के बाद धामी सरकार निशाने पर आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता का बेटा अंकिता भंडारी को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेलना चाहता था, लेकिन उसके मना करने पर पुलकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया। इस मामले के सामने आने के बाद प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस हत्याकांड से बीजेपी की हकीकत सामने आ गई है। वहीं पुलिस ने पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने बताया है कि 20 तारीख को अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी। मामला संदिग्ध होने पर उसे उच्च अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने रणनीति के तहत जहां से बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई वहां पुलिस गई, लेकिन शिकायत पत्र में जो लिखा था घटना वैसी नहीं थी। पुलिस ने बताया कि मामला वहीं से संदिग्ध शुरू हुआ। होटल कर्मियों के बयान अलग थे। जिस कमरे से बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई उस कमरे में उस रात कोई रुका ही नहीं था, जबकि कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि गायब होने की रात अंकिता संचालक और मैनेजरों के साथ बाहर गई थी, पर वापस नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए सबूत बटोरने शुरू किए। फुटेज में ये साफ हो गया कि होटल से गए तो 4 लोग थे और लौटे सिर्फ 3 लोग ही। सबूत हाथ लगने के बाद जब पुलिस ने तीनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 18 सितंबर की शाम पुलकित व अंकिता रिजॉर्ट में थे। तब उनमें किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पुलकित ने कहा, अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर वे तीनों अलग अलग गाड़ियों में ऋषिकेश चले गए। वह तीनों अंकिता को लेकर बैराज तक लेकर आ गए थे। पुलिस ने बताया कि बैराज पर पहुंचकर उन्होंने फास्ट फूड खाया और शराब पी। इसके बाद अंकिता धमकी देने लगी कि वह सभी को यह बता देगी कि पुलकित आर्य उस पर ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इसी बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और तीनों लोगों ने गुस्से में अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हुए खुलासे के बाद से लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने तथाकथित रिजॉर्ट में तोड़फोड़ करते हुए आग लगाने की भी कोशिश की। ऐसे में मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने बमुश्किल ग्रामीणों को रोका है। यही नहीं, ग्रामीणों ने पुलकित आर्य को कोर्ट ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोककर उसमें तोड़फोड़ भी की। इसके साथ ही आरोपियों की पिटाई भी की गई। वहीं इस मामले को लेकर सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि तीर्थ नगरी में हुई अंकिता की हत्या ने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था बल्कि भाजपा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की हकीकत भी सामने ला दी है। भाजपा सरकार में शांत पहाड़ों में भी अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए भाजपा नेता और उनके करीबी लोग जिम्मेदार है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तराखंड। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।